हम आपका चैप्टर 3 हनीसकल तारोस रिवॉर्ड। तो इसमें आपका दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल लविंग सन। ठीक है, तो ये स्टोरी है आपकी एक मतलब सन के बारे में, बेटे के बारे में, जो अपने माँ बाप के बारे में बहुत सोचता था और वो बहुत मेहनत करता था ताकि उसके जो पेरेंट्स की विशेस पूरी हो सके, अपने पेरेंट्स के वो विश पूरी कर सके एंड गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और उसे जो उसने सोचा भी नहीं था कुछ ऐसी मदद मिली। तो स्टार्ट करते हैं आपका। वन अ यंग वुड कटर नेम तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लोनली हिल साइड। ठीक है, तो एक यंग जवान जो है वुड कटर था। वुड कटर होता है जो लकड़ी काटता है, उसका नाम था तारो। वो अपने मदर और माता और पिता के साथ रहता था लोनली हिल साइड, मतलब एक अकेले सी जगह थी वहाँ पर पहाड़ के साइड, पहाड़ में। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, दो ही वर्क वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। तो जो तारो था वो पूरे दिन क्या करता था, लकड़ी काटने का काम करता था। चॉप्ड मतलब छोटे छोटे पीसीज में लकड़ियाँ काटता था फॉरेस्ट में, जंगल में। दो ही वर्क, और ये बहुत मेहनत करता था और उसे बहुत थोड़े ही पैसे मिल पाते थे। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज thoughtful सन एंड wanted टू गिव his old parents everything they needed। ठीक है, तो ये बात उसे बहुत उदास कर देती थी कि वो इतनी मेहनत करता था और उसे थोड़े ही पैसे मिल पाते थे, क्योंकि वो क्या था, बहुत एक थॉटफुल सन, मतलब अपने माँ बाप के बारे में, माता पिता के बारे में बहुत सोचता था, और वो अपने ओल्ड पेरेंट्स, जो बूढ़े माँ बाप हैं, उन्हें सब कुछ देना चाहता था जो उन्हें चाहिए। One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of the hut, a strong wind began to blow। तो एक शाम जब तारो अपने पेरेंट्स के साथ बैठा था अपने हट में, अपने झोपड़े में, कॉर्नर में, तो एक बहुत ज़ोर से हवा चलने लगी। इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। ठीक है, तो जो क्रैक था, जो खाली जो जगह थी, वहाँ से अंदर हवा आने लगी। और कैसी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई विसल सीटी बजा रहा हो क्रैक्स में से। जो क्रैक्स थे वहाँ पर, जो आपके जैसे कुछ जगह बच जाती है, तो क्रैक्स में से हवा आ रही थी और वो बहुत ठंडी हवा चल रही थी। सडनली तारो फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, इट वार्म मी इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हर्ट गुड। तो वो क्या, जो उनके फादर्स होते हैं, सडनली क्या बोलते हैं अचानक से कि मेरी क्या इच्छा है कि अगर मुझे कप ऑफ सेक मिल जाता तो मुझे क्या मिलती, थोड़ी वार्म, गर्माहट मिलती, और जो मेरा हार्ट है वो थोड़ा सही हो जाता, मेरा दिल। मतलब जैसे बूढ़े आदमी को बहुत ठंड लग रही थी, तो वो क्या सोच रहा था कि अगर मुझे सिप मिल जाता, तो सेक मिल जाता, तो वो थोड़ा सही हो जाता, गर्म थोड़ा। बेटा सेक क्या होता है आपका, सेक होता है आपका पॉपुलर जापानीज़ ड्रिंक है। ठीक है, जो कि आपकी जापान में है, तो इसका मतलब होता है ये थोड़ी आपको गर्माहट देती है सेक, तो ये पॉपुलर जापानीज़ ड्रिंक है सेक। दिस मेड तारो सैडर देन एवर फॉर द हर्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, तो तारो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उदास हो गया। इससे पहले वो नहीं हुआ था इतना उदास। ठीक है, तो वो क्या सोचता है कि जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक है, जो क्या कर देती है, गरम, दिल को गरम कर देती है, कॉल्ड सेक। ठीक है, वो जो सेक था बहुत ज़्यादा महंगा था। हाउ वुड आई अर्न मोर मनी, जो तारो बोलते कि मैं इतने ज़्यादा पैसे कहाँ से लाऊंगा, तो वो अपने आप से बोलता है, हाउ डू आई गेट लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, कि मैं थोड़ा अपना सेक जो है अपने बूढ़े और गरीब पिता के लिए कैसे लाऊंगा। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। तो वो डिसाइड करता है कि वो पहले से बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ हिज बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिम हिज वे टू द फॉरेस्ट। ठीक है, तो अगली सुबह क्या होता है, तारो जो है जल्दी उठ जाता है। इससे पहले वो इतनी जल्दी कभी नहीं उठा था, मॉर्निंग थोड़ा लेट उठता था, तो वो जल्दी उठ गया और फॉरेस्ट की तरफ चले गया। ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड। ठीक है, तो वो लकड़ी काटता गया जब तक कि, और सन ऊपर की, मतलब अब बहुत दिन हो चुका था, सन भी ऊपर क्लाइम हो चुका था। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ जैकेट। ठीक है, और इतनी थोड़ी देर बाद वो इतना गर्म हो गया था वहाँ पर कि उसे अपनी जैकेट निकालनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका गला भी सूख गया था। एंड हिज फेस वॉज वेट, और उसका चेहरा भी तो सूखा पड़ गया था विद स्वेट, और उसे पसीना आ रहा था। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। ठीक है, तो
वो बोलता है कि अगर मेरे पिताजी भी क्या अगर इतना गर्म हो पाते जितना कि मैं हो रहा हूँ उस टाइम। ठीक है, तो वो सोचता है कि जैसे कि वो उस टाइम मेहनत करते हुए गर्म हो रहा है, तो वो विश करता है कि काश मेरे पापा भी ऐसे गर्म हो पाते जैसे कि मैं इस टाइम हो रहा हूँ। एंड विद दैट ही बिगन टू चॉप इवन फास्टर थिंकिंग ऑफ एक्स्ट्रा मनी। तो ये सोच के वो क्या करने लगा और जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटने लगा ताकि उसके पास ज़्यादा पैसे आ सके। ही मस्ट अर्न टू उस सेक को खरीदने के लिए अपने फादर की बोन्स के लिए। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, वॉट वॉज द साउंड। ठीक है, तो अचानक से क्या हुआ कि तारो जो है लकड़ी काटना बंद कर दिया उसने कि ये कैसी साउंड आ रही है। तो उसने एक साउंड सुनी, कुड इट बी कुड इट पॉसिबल बी रशिंग वाटर। क्या ये पानी की आवाज़ है, क्या यहाँ पर पानी चल रहा है। तारो कुड नॉट रिमेंबर ईवर सीइंग ऑफ हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम। ठीक है, तो तारो ने मतलब सोचा भी नहीं था और उसे याद नहीं आ रहा था कुछ कि क्या यहाँ पर भी एक कुछ बहती धारा है, मतलब यहाँ पर भी क्या पानी चल रहा है इस पार्ट ऑफ फॉरेस्ट में, इस मतलब जो ये जंगल का पार्ट है, क्या यहाँ पर भी पानी बहता है। ही वॉज थर्स्टी, तो उसे प्यास भी लगी थी। द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड, तो वो उसके हाथ से जो थी कुल्हाड़ी वो छूट गई और वो वहाँ पर जहाँ से आवाज़ आ रही थी उसकी तरफ भागने लगा। तारो सॉ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। देखिए कि तारो ने क्या देखा, एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल झरना देखा है एक रॉक के पीछे। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली ही कप्ड अ लिटिल इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स। ठीक है, तो वो क्या हुआ, अपने घुटनों के बल झुक गया और जहाँ से पानी बह रहा था तो उसने अपने हाथ का कैसे शेप बनाया, जैसे आप पानी पीने के लिए जैसे हाथ किसी रिवर में डालते हो है ना, तो उसने उसका ऐसे कप बनाया और वो अपने लिप्स पे लगाया। वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक। ठीक है, वो बोलता कि यार पानी है कि ये सेक है। ही टेस्टेड इट अगेन अगेन। ठीक है, तो उसने टेस्ट किया, दोबारा दोबारा टेस्ट किया उसने, एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलीशियस सेक। और हर बार क्या था, वो एक डिलीशियस सेक था इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। ठीक है, ठंडे पानी की जगह क्या था, वो एक को आपका डिलीशियस सेक। तारो क्विकली filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the shake. ठीक है, तो तारो ने क्या किया, जो उसके पास पॉट था, पिक्चर क्या होता है देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इसने तारो ने क्या ले रखा है, पॉट ले रखा है। ठीक है, तो पॉट है जिसमें कि आप पानी भरते हो और ये मिट्टी का बना होता है पॉट। तो उसने क्या किया, पिक्चर में जल्दी से वो भर लिया सेक। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक। ठीक है, तो वो बहुत खुश हो गए, उनके जो पिता थे ओल्ड मैन बूढ़े जो पिताजी थे उनके बहुत खुश हो गए। आफ्टर ओनली वन swallow ऑफ लिक्विड ही स्टॉप शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। ठीक है, तो जैसे ही उन्होंने सिर्फ एक सिप लिया, मतलब एक बार वो लिक्विड पिया, तो वो उनकी जो काँप रहे थे वो काँपना बंद हो गए और उन्होंने क्या किया, फिर डांस किया मिडल ऑफ द फ्लोर में। ठीक है, तो फ्लोर में वो डांस करने लग गए। दैट आफ्टर अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। ठीक है, और उसी जो है दिन में क्या हुआ, एक एक पड़ोसी आया उनके घर में। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक। तो तारोस के जो फादर थे, तारो के फादर ने क्या उन्हें ऑफर किया है, एक कप ऑफ सेक, एक सेक का कप। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली देन थैंक द ओल्ड मैन। ठीक है, तो लेडी ने क्या किया, वो उसे पिया ग्रीडली, मतलब वो और लेना चाह रही थी बार बार। ठीक है, तो ग्रीडली क्या कहा कि थैंक द ओल्ड मैन, और उसे थैंक यू कहा। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर तारो ने क्या की, अपने वहाँ पर जो बैठे थे तो उन्हें क्या बताई कि कैसे उसके साथ ये सब हुआ मैजिक वाटरफॉल के बारे में। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। ठीक है, तो उसने क्या किया, ये सब सुन के डिलीशियस ड्रिंक के बारे में, तो उसने क्या किया, वहाँ से वो थैंक यू कहा उसने और वो वहाँ से जल्दी से चली गई। बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। ठीक है, तो जैसे ही रात के समय तक क्या हुआ, उसने पूरी स्टोरी पूरे विलेज में फैला दी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुड कटर हाउस। तो उस शाम क्या हुआ, वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वुड कटर्स के हाउस में आने लगे, तारों के हाउस में आ गए बहुत सारे लोग। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। तो सबने क्या की, वाटरफॉल की स्टोरी सुनी। एंड टू का सिप ऑफ सेक। ठीक है, तो जो जिसने वहाँ पर स्टोरी सुनी थी तो उन्होंने एक एक सिप लिया और सेक का एक एक सिप पिया उन्होंने। इन लेस देन एन आवर
द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और 1 घंटे के अंदर ही क्या हुआ, जो है वो ख़त्म हो गया पिक्चर, ठीक है, जिसमें वो आपकी ड्रिंक थी वो ख़त्म हो गई, शेक। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर, ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन, ठीक है। तो उस सुबह क्या हुआ, जो पिछली मॉर्निंग से भी वो और जल्दी उठा और वहाँ पर जाने लगा फॉरेस्ट की साइड, ठीक है। तो उसने क्या लिया, जितना पहले वो पिक्चर ले गया था, मतलब जो पहले पॉट ले गया था उससे भी बड़ा वो पॉट ले गया वो वहाँ पर वाटरफॉल के पास। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbor there. पर जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने क्या देखा कि उसके सभी पड़ोसी जो हैं वहाँ पर पहले से ही इकट्ठा हैं। They were carrying pitcher, jars, bucket, anything they could find to hold the magic shake. ठीक है, तो जो वहाँ पे नेबर्स थे, उनके पड़ोसी थे, वो पिक्चर्स ला रहे हैं, पॉट ला रहे हैं, जार्स ला रहे हैं, मिट्टी के बर्तन ला रहे हैं, बाल्टी ला रहे हैं, कुछ भी जो भी उन्हें मिल रहा है, ताकि वो क्या कर सके, उस मैजिक शेक को ले जा सके घर अपने साथ। Then one villager knelt and held his mouth under the water to drink. He drank again and again and then shouted angrily, "What's nothing but water, nothing but water." ठीक है, तो उनमें से एक विलेजर था, तो वो घुटने के बल झुका और उसने क्या किया, पानी पीने के लिए अपना माउथ वाटरफॉल में आगे किया। तो उसने बार बार पी के देखा उसे, तो उसने क्या किया, गुस्से में शाउट करने लग गया। उसने गुस्से में बोला, वाटर नथिंग वाटर, पानी है बस पानी, और कुछ भी नहीं है। अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक ओनली कॉल्ड वाटर। ठीक है, तो और जो थे वहाँ पर लोग, जो मैन थे वहाँ पर, सभी ने वो ट्राई किया, पर क्या था, वो सिर्फ कोल्ड वाटर, नो सेक। ठीक है, पर उन्हें क्या सिर्फ ठंडा पानी ही मिला। We have been tricked, shouted the villagers. Where is Taro? Let us drown him in this waterfall. ठीक है, तो वो क्या बोले, हमें हमारा बेवकूफ़ बनाया गया है। तो जो सभी विलेजर्स थे, गांव वाले थे, चिल्लाने लग गए कि वेयर इज़ तारो, तारो कहाँ है, उसको इसी झरने में डुबा देते हैं। बट तारो बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, पर तारो क्या था, वो बहुत होशियार था, तो वो कहाँ पर पीछे, एक रॉक के पीछे छुपा हुआ था, तो वो एक रॉक के पीछे चला गया। वैन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और उसे जैसे ही पता चला कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, तो वो अब उन्हें नहीं मिल पाया, तो वो वहाँ से छुप गया कहीं पर, मतलब उन्हें नहीं मिला। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। मटरिंग मीन्स कुछ कुछ बोलना, गुस्से में कुछ कुछ बोलना, जब एक साथ बोलते हैं और कुछ समझ नहीं आता है तो उसे मटरिंग बोलते हैं। ठीक है, बोला कुछ कुछ बोला उन्होंने, और गुस्से में और निराश होकर वो वहाँ से चल गए एक एक करके। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, तो तारो जहाँ पर छुपा हुआ तो वहाँ से बाहर आया। वॉज इट ट्रू ही वॉन्डर्ड, कि क्या ये सच है, कि जो मैंने सोचा था क्या वो एक सपना था। वॉज द शेक वॉज अ ड्रीम। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू लिप। ठीक है, तो एक बार फिर उसने क्या किया, अपना हाथ आगे किया और वो लिक्विड अपने लिप्स पे लगाया। इट वॉज सेम द फाइन सेक। ठीक है, तो वो क्या था, सेम था, फाइन सेक, मतलब फिर उस तारों को क्या मिला, सेक, फाइन सेक ही था वो तो। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक टू एवरीवन एज इट गेव ओनली कोल्ड वाटर। ठीक है, जो थॉटफुल सन था, थॉटफुल मतलब जो अपने माँ बाप के बारे में तारो बहुत सोचता था, तो इसलिए जो मैजिक वाटरफॉल ने उसे क्या दिया, डिलीशियस सेक, ने उसे डिलीशियस सेक दिया, और सभी को क्या दिया, ठंडा पानी। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पर ऑफ जापान। ठीक है, जो तारो था और उसकी जो ये वाटरफॉल की स्टोरी थी, ये जो जापान के राजा थे वहाँ तक पहुँच गई। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवॉर्डेड हिम द 20 पीसीज ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो वो वहाँ पे संदेश भेजते हैं और वुड कटर को बुलाते हैं। ठीक है, एंड और उसे क्या देते हैं, 20 पीसीज ऑफ गोल्ड, 20 सोने की मुद्राएं, सिक्के, फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। ठीक है, तो इतना अच्छा और दयालु होने के लिए उन्हें उसे सिक्के देते हैं। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। तो फाउंटेन क्या बोलते हैं, जैसे फव्वारा रहता है ना, जो जैसे जिसमें से पानी ऊपर जाता है और नीचे आता है। ठीक है, तो उसमें जो उसकी सिटी में था सबसे बड़ा माउंट फाउंटेन, सबसे सुंदर माउंट फाउंटेन, उसका नाम क्या रखा गया, तारो के नाम पर रखा गया। दिस सेड द एम्परर वॉज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। तो वो क्या बोलते हैं कि ये किस लिए है, ताकि इसको देखकर, फाउंटेन को देखकर सब क्या सीख सकें, कि सभी चिल्ड्रन जो है अपने माँ बाप का क्या कर सकें, ओबे कर सकें, इज्जत कर सकें और सोचें उनके बारे में।
ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।